हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर स्ट्रेटजी सेशन राइट। आज का हमारा स्ट्रेटजी सेशन है कि प्रीलिम्स का टेस्ट आपको कैसे देना चाहिए राइट, कि आप प्रीलिम्स का टेस्ट देते वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके एंड आप जैसे कि जानते हो कि आज के टाइम में इट इज़ लाइक देर इज़ अ नीड टू मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स। लाइक प्रीलिम्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने चाहिए राइट, टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। Okay, so ये strategy I have used it and I have found it very helpful in maximizing my attempts right, as well as my score right. So this is about myself right. My name is Siddharth. This is my UPSC CSE experience, and as you can see I have got twice 130 plus in UPSC prelims, and I would like to share here. जब मैंने अपना पहला attempt दिया था, I remember I could only attempt 55 question right. बट एक बार मुझे समझ में आया कि कैसे स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। आई ट्राइड दिस स्ट्रैटेजी इन मॉक टेस्ट। आपसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये स्ट्रैटेजी मॉक टेस्ट में पहले ट्राई कीजिए। ओके, सो व्हेन आई ट्राइड दिस स्ट्रैटेजी इन मॉक टेस्ट माय अटेम्प्ट्स इंक्रीज टू 85 to 90। ओके, दिस वाज लाइक पहले में बस फर्स्ट अटेम्प्ट में बस 55 अटेम्प्ट कर पाया था यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में, बट later on I was able to attempt 85 to 90 questions. Okay, and that's helped me score more than 130 right. And in 2019 I had scored 111 marks in UPSC prelims. So पहले हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स क्या है। सो टेस्ट देने से पहले आपको टेस्ट देने के लिए अपना माइंडसेट बनाना होता है। सो दैट इज प्रेपिंग योर सेल्फ बिफोर द टेस्ट, कि टेस्ट देने से पहले ही आपको एक माइंडसेट अपना वैसा टेस्ट मोड में लाना होता है। ओके, सो पहली तो चीज़ है ये स्ट्रैटेजी कि आप टेस्ट देने से कुछ दिन पहले और टेस्ट देने की मॉर्निंग में क्या करेंगे राइट। दूसरा है टेस्ट देते वक्त यू हैव टू डू टू थिंग्स। पहला तो चीज़ है यू हैव टू यूज द एलिमिनेशन टेक्निक राइट, कि आपको एलिमिनेट करने हैं ऑप्शंस। एंड दूसरा जो है आपको जो पेपर के थ्रू मल्टीपल बार जाना है राइट, वी हैव टू गो थ्रू दोज 100 क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स। ओके, एक बार पूरा 1 to 100 गए राइट, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ओके, नेक्स्ट इज सम जनरल रूल्स रिगार्डिंग गेस वर्क, बिकॉज आप सब जानते होंगे कि अगर आपको 90 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके, इफ यू हैव टू अटेम्प्ट 90 क्वेश्चंस राइट, अगर 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सो यू नीड टू डू सम गेस वर्क राइट, डू सम what we call इंटेलिजेंट गेसिंग। ओके, यू नीड टू डू सम इंटेलिजेंट गेसिंग, और वो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं दैट आई हैव सीन एज वेल एज इन जनरल। कई टॉपर्स ने भी यही चीज कही है राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू। ओके, सो यू कुड यूज दीज रूल्स टू मेक योर गेस वर्क। एंड लास्टली हाउ टू अवॉइड पैनिक। देखिए कई बार होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देख रहे हो, आप देते हो, और मान लीजिए 1 to 10 जो क्वेश्चन आपने देखे और आपको 10 के आंसर ही नहीं आते, सो यू गेट इन पैनिक। और जब आप वो पैनिक में आ जाते हो तो जो आपको बाकी बचा आपका परफॉर्मेंस है, जो बाकी उसमें अगर जो आता भी होगा वो भी आप भूल जाते हैं। तो ये चीज हम पैनिक को कंट्रोल करना इस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई विल टेल यू सम स्टेप्स और सम टिप्स जिससे आप पैनिक को अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी दी व्हाट शुड यू डू बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से पहले एक तो आप प्लीज बड़ा ही बेसिक सब हर कोई बोलता है, प्लीज आप सेंटर एक दिन पहले देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि कई लोग बहुत लेट पहुंचते हैं, अगर सेंटर पहले नहीं देखते फिर ऑन द डे ऑफ एग्जाम दे रीच देयर लेट, सो उससे एक मेंटल प्रेशर बन जाता है एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट्स योर परफॉर्मेंस राइट। दूसरा, कोई डिस्कशंस अवॉइड कीजिए। लाइक प्रीलिम्स आने वाला होगा एक हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, डू अवॉइड एनी डिस्कशन रिलेटेड टू प्रीलिम्स। ओके राइट। और एक और चीज है यू ऑल विल फील एनेक्शियस। प्रीलिम्स जैसे ही पास आता है एवरीवन फील्स एनेक्शियस, बट इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल राइट, एवरीवन फील्स सो। ओके, इनफैक्ट इवन आप अपनी प्रिपरेशन के स्टेज में भी कई बार एनेक्शियस फील करते हैं। हर एस्पिरेंट सेम फीलिंग्स के थ्रू जाता है। आई वुड टेल यू, मैं जब अपने 6th अटेम्प्ट में दे रहा था प्रीलिम्स, तब भी मैं 2 बार 130 लाने के बाद भी एनेक्शियस था। तो अगर आप एनेक्शियस होते हैं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल राइट। Do not think much about future and past. I think this you should also apply in every day. हर दिन आपको प्रिपरेशन करनी है राइट, सेम उस दिन भी आपको टेस्ट में बैठना है और एक तरीके से आपको टेस्ट देना है राइट। फ्यूचर की रिजल्ट क्या आएगा या पास्ट में कि मैंने ये पढ़ा नहीं पढ़ा वो छोड़ दीजिए। आपका आज के दिन आपको अभी क्या काम करना है आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, एंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम स्टे काम
एंड डू वॉट एवर यू कैन डू टू राइट. कई लोग क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं. ओके, अगर उनको ये हेल्प करता है, पढ़ना उनको हेल्प करता है स्टे काम में, तो दे शुड डू इट राइट. फॉर मी पर्सनली इट वॉज, आई डिड नॉट सी एनीथिंग. मैं काम रहता था कुछ एग्जाम डे के मॉर्निंग में. आई डिड नॉट रीड एनीथिंग. ओके, आई डिड नॉट रीड एनीथिंग. ओके, did not read anything. All right, so this is some basic things that you could do before your test, right. आप ये चीजें मॉक टेस्ट को एज आई और आप मॉक टेस्ट को एक रियल टेस्ट की तरह लीजिए और ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें से कुछ चीजें, राइट. नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी कि what is the elimination method, how you will eliminate options and why you need to go through the paper multiple times. तो पहली चीज तो आपको ये होनी चाहिए कि जब आप उसमें कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखिए, राइट. आप पिछले क्वेश्चन या अगले क्वेश्चन के बारे में या कुछ आगे पीछे कुछ मत सोचिए. आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं तो आप पूरा फोकस क्वेश्चन 20 पे रखिए. इवन इफ आप 1 to 19 में आपने मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कुछ अच्छे से नहीं कर पाए, बट फिर भी आप इसके बारे में मत सोचिए. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, राइट. मैंने यहां बोल दिया इतना आसान नहीं होगा. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड लाइक दिस. और ये ट्रेनिंग कैसे होगी? मॉक टेस्ट. ओके, मॉक टेस्ट दीजिए, उसी से होगा ये, राइट. मॉक टेस्ट के थ्रू ही होगा, अदरवाइज बड़ा ही डिफिकल्ट है ये. सो यू हैव टू बी फोकस्ड. जो भी क्वेश्चन आप उस वक्त कर रहे हैं, लाइक 20 कर रहे हैं तो 20 पे फुल फोकस रहना चाहिए, आगे पीछे का नहीं सोचना है. ओके. दूसरा, यू नीड टू फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, राइट. सी, अगर किसी के बारे में आप 100% श्योर हो तो डेफिनेटली करिए, बट अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसके बारे में आप 100% श्योर नहीं हो कि क्या ऑप्शन हो चाहिए, सो फिर वहां पर आपको एलिमिनेशन का यूज करना है. ओके, यू नीड टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने की ये ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट. बचे हुए ऑप्शन आपको जो है छोड़ने हैं कि कौन से पॉसिबली हो सकते हैं. ओके, राइट. जब आप फर्स्ट टाइम पेपर के थ्रू पूरे 100 क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करेंगे तो जो जिसमें आप 100% श्योर हैं, राइट, उनको मार्क कर दीजिए. ओके, जो 100% श्योर है उनको मार्क करके OMR शीट में टिक कर दीजिए. टिक देम इन OMR शीट जिनके लिए आप 100% श्योर है. बट प्लीज यू हैव टू बी 100% श्योर. 0.1% डाउट भी नहीं होना चाहिए. ओके, और इसके साथ बड़ा ही स्ट्रिक्ट रहिए. मान लीजिए ऐसे 20 ही क्वेश्चन निकलते हैं, डू नॉट पैनिक. ओके, पैनिक नहीं करना, बस 20 ही करने. ओके, सो ये एकदम एक रूल ऑफ थंब है. आप इसको मतलब आप एक रूल है, इसको आप प्लीज ब्रेक मत करना. जब तक आप 100% श्योर नहीं हो तब तक मार्क मत करना. ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में बस उन्हीं को मार्क करना जिसके लिए आप 100% श्योर हो. ओके, राइट. दूसरा है, यू नीड टू मार्क द क्वेश्चंस. ओके, बेसिकली अब आपको जो बाकी दूसरे क्वेश्चंस जो जाओगे आप, तो आप खाली सिंपली सबको सर्कल मत कर देना कि हर किसी को डाउटफुल नहीं. यू हैव टू मार्क देम अप्रोप्रिएटली कि किसमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है, टू ऑप्शंस में डाउट है, और किसमें आपको 3 ऑप्शंस में डाउट है. ओके, ये आपको मार्क करना होगा, राइट. अभी बस यही मार्क करना होगा आपको फर्स्ट में कि किसमें 2 ऑप्शन में, किसमें 3 ऑप्शन में डाउट है. ओके, जब आप सेकेंड टाइम जाएंगे तो जिस क्वेश्चन की 50% प्रोबेबिलिटी, दैट इज जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट था, राइट, वेयर यू हैड ऑप्शंस इन 2 ऑप्शन, जब आपने एलिमिनेट कर दिया और आपके पास बस 2 ऑप्शंस बचे, डाउट इन 2 ऑप्शंस, तो यानी 50% प्रोबेबिलिटी है. तो प्लीज ये बहुत सारे लोग कहते हैं प्लीज टेक रिस्क हियर, यहां रिस्क ले लीजिए. ओके, टेक रिस्क हियर. ओके, बाकी आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर, आपको बड़ा ही यू हैव टू नो योर सेल्फ कि यार मेरे को 100% पता है, तभी आपको यू हैव टू नो इट, लाइक आपको पता होना चाहिए श्योरली कि हाँ ये तो एलिमिनेट हो गए, ये 2 ऑप्शन तो 100% एलिमिनेट हो गए, राइट. और ये चीज आपको मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगी. ओके, और इसके साथ साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस अब आप सेकंड अटेम्प्ट में देखेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि आप दूसरी बार भी देख रहे हैं तो भी आपको उनके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा, कि दूसरी बार क्वेश्चंस को देखें तो भी नहीं. इनको तो क्रॉस कर दीजिए और इनको डू नॉट टच देम. देखिए, किसी चीज को आप चलिए मान लीजिए एक बार देखा तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं आया तो छोड़ दिया उसको, बट आप जब दूसरी बार देख रहे हो तब भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा तो यार उसको हटा ही दो. उसमें गेस वर्क भी नहीं लेना चाहिए, ओके. सो डू नॉट टच देम. ओके, डू नॉट टच देम, राइट. इस टाइप के क्वेश्चन जिसको आपको सेकंड टाइम देखते वक्त भी कोई आइडिया नहीं लग रहा, डू नॉट टच देम.
और थर्ड टाइम में अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वहां पे आपको अपना गट इंस्टिंक्ट यूज करना है, राइट। आपको अपने गट इंस्टिंक्ट को भी ट्रेन करना होगा। और अगेन अगेन प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज प्रैक्टिस दिस इन मॉक टेस्ट। देखिए ये प्रीलिम्स टेकिंग स्ट्रेटजी अभी बताने का इंपॉर्टेंस ही ये है कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस इन मॉक टेस्ट। अभी बता दिया है आपको ताकि अभी आपके पास टाइम है, आप इस सबको प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ आवर स्ट्रेटजी। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड कंपोनेंट, दैट इज व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेस वर्क, राइट। सो जो ऑप्शन एक्सट्रीम्स होते हैं जैसे ओनली या नेवर, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं बिकॉज देर इज वेरी, ऐसे बहुत ही कम चीजें होती हैं जिसमें ओनली या नेवर टाइप्स की चीजें लगती हैं। ओके, सो यूजुअली ये रॉन्ग होते हैं, राइट। सो मैं कब बोल रहा हूं ये आपको गेस वर्क जब करना हो तब ये रूल्स यूज करना। 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में जब फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो 100 क्वेश्चन के थ्रू, तब ये रूल यूज नहीं करना है आपको। सेकेंड टाइम में जब आप जा रहे हो, यू हैव टू यूज दिस रूल्स सेकेंड एंड थर्ड टाइम, ओके, नॉट द फर्स्ट टाइम, राइट। सेकेंड एंड थर्ड टाइम जब आप पेपर के थ्रू गो थ्रू कर रहे हो तब ये रूल्स यूज करने हैं, फर्स्ट टाइम नहीं करने हैं। ओके, सो जो ऑप्शंस एक्सट्रीम्स होते हैं जैसे ओनली नेवर, दे आर यूजुअली रॉन्ग। ऑप्शंस विथ ऑल करेक्ट हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट। सो मान लीजिए आपके पास एक ऑप्शन है 1 and 3 ओनली और ऑल ऑफ द अबव, या 1 2 3 स्टेटमेंट है 1 2 3। अब इन दो में आपको डाउट है, अब आपको गेस लेना है। अब आपको डाउट है भैया आपको तो श्योरली पता नहीं है, तो आप 1 2 3 के साथ जाइए बिकॉज ऑफ दिस रूल। ओके, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फिर पॉसिबिलिटी का गेम है, राइट, पॉसिबिलिटी का गेम है और आपको अपनी चांसेस हाई करनी है, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो। देन कुछ स्टेटमेंट्स आप देखते होगे, एक ये रूल है कि कुछ स्टेटमेंट्स मान लीजिए आप देखते होगे जो बड़े ही लॉन्ग और सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी होते हैं, राइट, तो वो यूजुअली करेक्ट होते हैं बिकॉज ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस कि कुछ अगर आप कई बार ऐसे आप देख सकते हैं कि एक लंबा नेगेटिव सेंटेंस या फॉल्स सेंटेंस बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, सो जो स्टेटमेंट विच आर लॉन्ग एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी आर यूजुअली करेक्ट। ओके, नेक्स्टली ब्रॉडर एंड कॉमन सेंस बेस्ड इंटरप्रिटेशंस आर यूजुअली करेक्ट। ओके, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या हेल्प करेगा, राइट। तो एक तो नॉर्मल दे दिया एफॉरेस्टेशन, ओके, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो एक तो नॉर्मल एफॉरेस्टेशन दे दिया, एक कुसुम स्कीम दे दिया। ओके, सो कुसुम स्कीम में कई लोग बोलते हैं कि देयर इज सोलराइजेशन ऑफ सोलर पंप, राइट, सोलराइजेशन ऑफ वो वाटर पंप्स। ओके, सो अगर आप इसको पढ़ोगे तो नॉर्मली आप देखोगे तो यस, कॉमन सेंस के हिसाब से तो यस, सोलर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहा है, फॉसिल फ्यूल कम हो रहा है, तो यस इट विल हेल्प इन। बट कई बार पेपर में इस पे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो कई लोग बोलते हैं कि इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, या जो वाटर टेबल डिप्लीट हो रही है उसकी प्रॉब्लम को तो ये सॉर्ट आउट नहीं कर रहा। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड नुएंसेस वाले जो होते हैं वो उस टाइप के इंटरप्रिटेशंस यूजुअली आप मत लीजिए। आप जो नॉर्मल इंटरप्रिटेशन लीजिए इसका कि यस इट विल हेल्प एंड देयरफॉर इट विल हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी बेस्ड स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट, कि कहीं बोला कि इट कैन हैपन, इट मे हैपन, राइट, इट कैन, मे, तो ऐसे स्टेटमेंट्स यूजुअली करेक्ट होते हैं। लास्टली, जो हार्ड टू वेरीफाई फैक्ट्स है, मतलब ऐसी चीजें जो बड़े ही ऑब्सक्योर फैक्ट है, यू से देम ऑब्सक्योर, कि बड़ा ही ऐसा फैक्ट है जो कभी पढ़ा नहीं है, ये नहीं है, ऐसा एकदम कि बड़े ही मुश्किल से मिलता है, तो ऐसे फैक्ट्स आर यूजुअली करेक्ट। ओके, यूजुअली दे आर करेक्ट बिकॉज ऐसे फैक्ट्स गलत ढूंढना, इनको गलत बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, so these are some rules of guesswork and please use it in second and third time. Okay, next, last component is पैनिक कैसे अवॉइड किया जाए, राइट। पैनिक, अगर आप पैनिक कर गए और आप पैनिक को अगर हैंडल नहीं कर पाए या अवॉइड नहीं कर पाए, ओके, आई शुड रादर से हाउ टू हैंडल पैनिक, क्योंकि देखो पैनिक तो होगा, राइट, रादर इट शुड बी हाउ टू हैंडल पैनिक, क्योंकि पैनिक तो होगा, ठीक है। अगर आपके 6 या 7 क्वेश्चन लगातार नहीं होंगे, मॉक टेस्ट में भी नहीं होंगे, आप पैनिक कर जाओगे, राइट, कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो पहली चीज तो आपको एक माइंडसेट में अपना ये बनाना होगा कि यार मेरे लिए पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। ओके, ये दिमाग में आपको बिठा लेना है अपने पेपर देने से पहले, राइट, मॉक टेस्ट देने से पहले या फिर प्रीलिम्स देते पहले। इफ इट इज टफ फॉर मी देन इट इज टफ फॉर अदर्स,
राइट। बस ये एक जनरल चीज आपको दिमाग में बिठानी है। दूसरी चीज, कुछ भी हो जाए, जो स्ट्रैटेजी आपने जो, या तो अगर आप ये अडॉप्ट करें तो ये स्ट्रैटेजी आप लीजिए, या जो दूसरी आपकी स्ट्रैटेजी आप उसमें 100% बिलीफ रखिए एंड स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट, बीच में डेविएट मत करिए, राइट। जैसे अगर मैंने ये स्ट्रैटेजी बताई, तो आप अगर मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए इस स्ट्रैटेजी में फर्स्ट टाइम में, राइट, आपके हार्डली 10 सही हो रहे हैं, तो प्लीज डेविएट मत करना, जानिए कि अगर आपके 10 हो रहे हैं तो इट इज टफ फॉर अदर्स ऑल्सो, दूसरों के भी नहीं होंगे, और प्लीज डेविएट मत करना। ओके, फिर दूसरी बार आप सेम पूरा स्ट्रेटजी सेम फॉलो करना। ओके, डेविएट मत करना, बस 10 ही मार्क करना। ओके, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप पैनिक कर जाएंगे, आप गेस वर्क करना शुरू कर देंगे, तो ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ओके, बिकॉज फिर आपके गेस वर्क के गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, राइट। और कुछ चीजें जो आप जनरल कर सकते हो कि मान लीजिए अगर आपको बहुत ही पैनिक हो रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं हुए, अब आपको 11वां क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है, तो क्या करिए, स्टॉप करिए, कुछ थोड़ा पानी पी लीजिए, कुछ फ्यू डीप ब्रेथ्स ले लीजिए, दिस विल हेल्प। तो रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, एक पॉज ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, गैप ले लीजिए। ओके, राइट, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट, राइट, इट विल हेल्प। एंड लास्टली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सेल्फ बिलीफ, आपको टेस्ट देने से पहले पूरा बिलीफ होना चाहिए अपने हार्ड वर्क में। ओके, अपने हार्ड वर्क में और अपने ब्रेन पे। या तो जैसे मान लीजिए कभी आपको आप जैसे थर्ड टाइम आप पेपर के थ्रू जा रहे हैं, अब आपको गट इंस्टिंक्ट यूज करें, अब आपके गट इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि यार ये सही होगा, दिस ऑप्शन शुड बी राइट, तो वहां यू शुड फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट। क्यों? क्योंकि यार आपका गट इंस्टिंक्ट कुछ बेसिस पे ही आता है, आपको अगर वो ऑप्शन आया तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा होगा उससे रिलेटेड या कुछ, इसीलिए वो आ रहा है। ओके, सो दीज आर सम बेसिक टिप्स कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं पैनिक, या कैसे हम हैंडल कर सकते हैं पैनिक, और वी कैन स्टिक टू आवर स्ट्रेटजी सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज आवर अटेम्प्ट्स एंड मैक्सिमाइज आवर स्कोर। ओके, so this is it about the strategy for now, right? See you again next time with another session on similar strategy session, and if you like this session, please do like and subscribe the channel. Thank you very much.